इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर रूट्स बोला जाता है। रूट्स मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, रूट्स बोलते हैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पर। और इस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, इसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम बोलते हैं सोल्यूशन, देख रहे हो। और पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या बोलते हैं? ज़ीरोस। मतलब मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि आप वर्डिंग से भी चैप्टर्स को समझ सकते हो। मतलब अगर हम इसको देखें ना, तो इस चैप्टर में एक्स की वैल्यू को हम पढ़ते हैं ज़ीरोस के नाम से, और इस चैप्टर में सॉल्यूशंस के नाम से पढ़ते हैं एक्स की वैल्यू को, और इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं रूट्स के नाम से। तो अगर आपको रूट्स बोले फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंच जाना है। बोले सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहुंच जाना है। और जीरोस बोले तो पॉलिनोमियल चैप्टर में पहुंच जाना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे क्वेश्चन को समझना है और इसे अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन से चैप्टर से है और क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करके उसके रूट्स को फाइंड आउट करना, यानी एक्स की वैल्यू को। ये तरीका वही है जैसे इससे पहले हम पॉलिनोमियल चैप्टर में किए थे। एक बार और करेंगे इसको, ये वाला क्वेश्चन को जिसमें रूट आता है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको चीज़ों से समझ में आए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसको हम क्या करना चाह रहे हैं? बांटना चाह रहे हैं दो हिस्सों में। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये। इसमें करना क्या है, आपको वही चीज़ चेक करनी है कि ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट 2 आए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बहुत सिंपल चीज़ है, हाँ, प्रोडक्ट हमारा ए और सी का प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी 3 2 ज़ा 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 का प्रोडक्ट कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, अगर नॉर्मल रूट 6 इंटू रूट 6 होता है तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे सम -2 रूट 6 होना चाहिए। तो रूट्स आपस में तभी प्लस होते हैं जब इनका जो रूट सेम आए, यानी अगर नॉर्मल ही प्लस करेंगे रूट 6 तो 2 रूट 6 आएगा। पर माइनस कैसे आ रहा है? ये दोनों साइन माइनस है तब जाके माइनस आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये ऐसा 3x² माइनस रूट 6x होगा, फिर माइनस रूट 6x होगा, उसके बाद +2 = 0। इसमें से क्या होगा? अब इसमें से कॉमन क्या लेना है? इसमें से आप रूट 3 को कॉमन लेंगे और x को, तो इसमें से एक रूट 3 बचेगा और x बचेगा, और इसमें से एक रूट 2 बचेगा। ठीक है, फिर से इसमें से क्या कॉमन लेंगे? रूट 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एक रूट 3x बचेगा और एक माइनस रूट 2 बचेगा। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम लोग सही जा रहे हैं। रूट 3x माइनस रूट 2 और एक रूट 3 माइनस रूट 2, तो दोनों ब्रैकेट वही आ रहा है। इसको साथ में ले लिए तो ये आ रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है? इसको =0 करना है, तो ये माइनस रूट 2 = 0 करेंगे, और दूसरी तरफ इसको भी माइनस रूट 2 को =0 करेंगे। तो यहाँ से x = √2/√3 आएगा, और यहाँ से भी x का वैल्यू √2/√3 आ रहा है, यानी दोनों तरफ x की वैल्यू ये मिलने वाली है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं कि आपको जो देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कहता है कि फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज इतना और प्रोडक्ट इतना है। और एक और है कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम मतलब दिया हुआ है स्क्वायर्स का इतना है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको करके बताऊंगी ताकि आपको समझ आए कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो कहता है, मान लेते हैं लेट करना है, लिखने का आप लिख लेना लेट द 1 नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट यानी x × y वो दिया हुआ है हमको 182। आपने बुक में चेक कीजिए, और x + y = दिया हुआ है सम 27। ये देखो इक्वेशन बना के दे दिया हमें, मतलब xy = 182 है और x + y = 27। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे 27 - y, इसको हम यहाँ डालेंगे, तो ये बन जाएगा 27 - y × y = 182। ज़रा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ y अंदर घुसेगा, तो जाएगा 27y - y² = 182। बस इक्वेशन बना दीजिए, पॉजिटिव करना है यहाँ पे ले आइए, तो ये हो जाएगा y² - 27y + 182 0 के बराबर। ये इक्वेशन को आपने बस करना है सॉल्व, और आपका आंसर रेडी है। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो इक्वेशन बना लेना है आपने वर्ड प्रॉब्लम से, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, मतलब इस अगले क्वेश्चन में ये भी बता देती हूँ। उसके बाद सॉल्व करने का तरीका वही है, सब कुछ सेम रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बस पहुँच जाना है आपने, बाकी सॉल्व वैसे ही करना है स्प्लिट करके। ठीक है,
ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको चीज़ों को समझ आए कैसे स्प्लिट करना है। जल्दी जल्दी करते हैं, फाइन मतलब चीज़ों को समझेंगे ज़रूर। जल्दी जल्दी का मतलब ऐसा नहीं कि चीज़ों को स्किप करेंगे, समझेंगे। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर होता है इसका मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब जैसे 2 है फिर 3 है फिर 4। तो कॉन्सिक्यूटिव वो कह रहा है 2 ही है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, मतलब जिनके स्क्वायर का सम, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि मान लो एक नंबर x है और दूसरा नंबर x+1 होगा। अगर एक नंबर कॉन्सिक्यूटिव के बाद 2 का 3 हो रहा है, 3 का 4 हो रहा है, तो हो क्या रहा है, +1 हो रहा है ना। मान लो x है तो अगला x+1 होगा और इसके अगला x+2 होगा, पर हमें सिर्फ 2 चाहिए तो हम सिर्फ 2 लेंगे। कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर्स का सम 365 दिया हुआ है। बस यहीं पे रोक दीजिए, सॉल्व कीजिए, हो गया आपका। इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये किस में खुलेगा? हाँ, ये बड़ी दुविधा है। ये भैया इसमें खुलता है, फॉर्मूला है ये, a+b² है। फॉर्मूला क्या है? a² + b² + 2ab, इस पर खुलेगा ये। तो इसको ओपन कीजिए, x² + 1 + 2x, ठीक है, = 365। ये हो जाएगा 2x² + 2x + 1 = 365। 2x² + 2x = 364। ये उधर जाके माइनस हो गया। अब इसको छोटा कीजिए, इक्वेशन छोटा कीजिए, ये हो जाएगा, पूरे को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² + x = 182। ये हो गया इक्वेशन रेडी। इसके आगे आपने करना है सॉल्व। मैं वैसे करके भी बता सकती हूँ इसको। देखो ये हो जाएगा x² + x - 182। इसको आप जब एलसीएम लेंगे ना 182 का, तो ये हो जाएगा 2 9 2 1 और ये जाएगा किससे जाने वाला है, ये 7 से, 7 1 7 7 से 21, 13 × 1, ठीक है। तो यहाँ पर 14 और 13 लेंगे हम लोग। 13 और 14 को माइनस करोगे तो 1 आएगा कि आ रहा है ना, तो बस हो गया। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में 14x और एक में 13x। पहली बात ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस होगा, छोटा नंबर माइनस होगा। बस हो गया, सॉल्व कर लेंगे। इसमें से x निकालेंगे तो आएगा x + 14 और इसमें से हम -13 निकालेंगे तो आएगा x + 14। उसके बाद x + 14 कॉमन उठा लेंगे, ब्रैकेट से है ना तो सही जा रहा है, और दूसरा x - 13 कॉमन उठा लेंगे तो इसमें से x की वैल्यू हो जाएगी -14 और एक आएगी +13। बस हो गया। तरीका बहुत सिंपल है, पहले आपको इक्वेशन बनाना सीखना है। इक्वेशन बन जाए तो तुरंत अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है उसे देखते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि क्या आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे लगाना है। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन में पूछ देता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है ये याद रख लीजिए, -b ± √b² - 4ac / 2a। तरीका कैसे सॉल्व करने का, आगे बढ़ते हैं। इसमें ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली पूछता है, जिसमें आपको ऐसा इक्वेशन दे देगा और कहेगा भैया इसको क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स ढूंढो। रूट्स ढूंढो का मतलब समझ जा रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनानी होगी, उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊँगी कैसे करते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन लिया है ताकि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं ही करके बता दूँ, दूसरा वाला आसान पड़े। तो करना क्या है इसका, बस जब ऐसा क्वेश्चन दिया था एक ही वेरिएबल नीचे है तो वो मत लगा देना भैया, जो बताया था मैंने कि x - 1 को p मान लो और दूसरे को q मान लो। भैया वो तब लगाते हैं जब 2 वेरिएबल्स हों, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करने के लिए इसका बस ऊपर इंटू, इसका ऊपर इंटू, और ये आपस में इंटू हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये आपस में, ठीक है, एलसीएम टाइप रहते हैं। तो ये हो जाएगा x - 7 और माइनस पहले से क्वेश्चन में है, फिर ये उधर जाएगा x + 4, डिवाइड करेंगे तो ये आपस में इंटू होगा x + 4 × x - 7 = 11/30। ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - 7 - x - 4 डिवाइड बाई ये हो गया x² - 7x + 4x - 7 × 28 = 11/30। ऊपर का सॉल्व कीजिए, ये आपस में कट हो जाएगा, ये बन जाएगा -7 11 डिवाइड बाई ये हो गया x² - 3x - 28 = 11/30। ये आपस में 11 भी कट गया, ठीक है, ऊपर -1 पड़ा हुआ है हमारे पास, एक क्रॉस मार देंगे इधर, तो ये हो गया -30 = x² - 3x - 28। बस हो गया। अब = 0, x² - 3x - 28 + 30। ये भैया इधर ले आए, इसको सॉल्व कर लीजिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का +2, भाई हो गया हो गया हो गया हो गया। बस सॉल्व करना है थोड़ा सा, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तरीका वही रहेगा, ठीक है। देखो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इंटू 2 आ रहा है तो आप -2 और -1 इसको इंटू करोगे तो भी आपको 2 मिलने वाला है। x डाल देंगे, ठीक है, हो गया। सॉल्व करो, x कॉमन लो, x -2 और यहाँ से 1 कॉमन लो, x -2, तो यहाँ से x -1 आएगा और यहाँ से x -2 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 हो गई और x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करना है तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। -b प्लस माइनस एक करके बताती हूँ, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। एक इक्वेशन उठाते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला, ताकि आपको मैं बता पाऊँ। इसमें क्या होगा, सॉल्व करना है इसे। नॉर्मली यहाँ पर आपका ABC पहले पता कर लो, यहाँ से ना पहले ABC पता करो, A कितना है 2, B कितना है 1, C कितना है -4। जैसे ये पता हो जाए चुपचाप डाल दो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ये x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, x = -b क्या है 1 प्लस माइनस रहेगा, b क्या है फिर 1 का स्क्वायर -4, a क्या है 2, c क्या है -4 डिवाइड बाई 2a, a 2, ठीक है। यहाँ से हो गया +1, ये माइनस प्लस माइनस रूट, ये हो गया 1 माइनस ये 16, 16 2 = 32, ठीक है, +32 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 4। अब -1 है पड़ा हुआ, माइनस प्लस ये हो गया 34 डिवाइड बाई 4। देखो ऐसा है कि आप जब इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो करना क्या है कि कुछ करना नहीं है, बस छोड़ दो। अगर मान लो चलो ठीक है ये 33 हुआ ना जी, 32 + 1 हाँ 33 हुआ, तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आपने 2 हिस्सों में इसको लिख देना है, तो आपका एक x हो जाएगा -1, एक x हो जाएगा -1 प्लस √33/4 और दूसरा हो जाएगा x = -1 माइनस √33/4, ठीक है। इसी चीज़ को 2 हिस्सों में बस लिख देना है, काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ से 2 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है घुमा फिरा के अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके। देखो यहाँ पे एक ट्रेन का क्वेश्चन पूछता है और इसको भी इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा, और दूसरा पूछेगा एक सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा देती हूँ, उसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको इससे पहले बता चुका है कई बार, ठीक है। मतलब इससे पहले हमने कई बार सॉल्व किया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हो, स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। तो आप बुक ले लीजिए, बुक आपके पास होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है द ट्रेन ट्रैवल्स, लिखा हुआ है द ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर। देखो एक ट्रेन है भैया, ठीक है, वो ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड समझ आ रहा है आपको, बराबर स्पीड है उसका, यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस है वो ट्रैवल करी इतना डिस्टेंस पे। अगर स्पीड कह रही नॉर्मली, अच्छा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो स्पीड कितना है आपको बताया उसने, यूनिफॉर्म स्पीड है, नहीं डिस्टेंस पता है ना 360, टाइम बोला नहीं, कुछ अभी टाइम नहीं पता, ठीक है, ऐसे ही छोड़ लो उसको। फिर कहता है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर और बन जाता है भैया तो डिस्टेंस उतना ही है बट वो टाइम कितना लेगा, 1 घंटा और कम लेगा। मतलब स्पीड जितना तेज़ होगा तो 1 घंटा कम ही लेगा ना, तो बस हल हो गया। बस इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है, बस हो गया आपका। तो कहता है फाइंड द स्पीड, बहुत 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 सिंपल है। एस के जगह पे इस वैल्यू को चुपचाप पुट कर दो, आपके पास सिंपली इक्वेशन बन के रेडी होगा। अब बोलोगे मैम आप तो ऐसे बता रहे हो, लिखता कैसे है ये तो बताओ। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, चुपचाप लिख दो गिवन, ठीक है, गिवन लिखो द डिस्टेंस इक्वल्स टू 360 किलोमीटर, ठीक है। कहता है कि द ट्रेन ट्रैवल्स 360 इन द यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स टू इतना लिख दो, ठीक। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला, इसके बाद ये वाला लिख दो, ठीक। इसके बाद बस सॉल्व करना है। ये वाला इक्वेशन 1 है, इसको 2 मान लो, तो पुटिंग लिख दो, पुटिंग 1 इन 2, ठीक है। पहले इक्वेशन को सेकेंड में डालने पर ये कैसा बन जाएगा, 360/t + 5 = 360/t - 1। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस सॉल्व करना है आपने। यहाँ पर 5 है, t की वैल्यू ढूंढनी है। देखो सेम जर्नी उतना ही है, मतलब 360 किलोमीटर है, तो कहता है स्पीड ढूंढो। स्पीड ढूंढने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले हमें टाइम ढूंढनी होगी, उसके बाद हम स्पीड ढूंढेंगे। या तो अच्छा अगर आपको स्पीड चाहिए ना, एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, 360/s कर लेते हैं, ठीक है।
तो स्पीड मिल जाएगी, वो भी कर लो। चलो ठीक है, टाइम छोड़ दो, टाइम इक्वल्स टू 360/s कर लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से टाइम क्या होगा, टाइम प्लस -1 हो जाएगा और 360/s + 5 हो जाएगा। यही था, मतलब स्पीड में 5 किलोमीटर जुड़ गया और टाइम में से 1 घंटा कम हो गया। टाइम की वैल्यू लिख दीजिए 360 क्या है वो s है, ठीक है, -1 = 360/s + 5। सॉल्व करेंगे, आपको बस करना क्या है, इसको इधर इधर कर लेना है, ठीक है। s वाले को एक तरफ कर लो, तो 360/s माइनस करेंगे 360/s + 5 = 1। सॉल्व करेंगे क्रॉस करके सॉल्व कर सकते हो ना, वो भी कर सकते हो, ठीक है। एक काम करेंगे, यहाँ पे 360 को कॉमन ले लेंगे थोड़ा सा सॉल्व इजी करने के लिए, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, 1। इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा s + 5 - s अपॉन s × s + 5। अब ये s क्या है, 5 क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5 को ज़रा सा ढंग से बनाया जाए, ये क्या है, हाँ 5 है ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेंगे, पहले इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये क्या बन जाएगा, ये कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 अपॉन, ये होगा s² + 5s, ठीक है, = 1/360। इसको हम नीचे कर लिए हैं, तो बस बहुत सिंपल है, क्रॉस कर दीजिए, हो जाएगा आपका सॉल्व। ये इधर कर दीजिए, वो उधर कर दीजिए, ऐसे ऐसे, बस हो गया। तो ये 5 × 360 = s² + 5s, ठीक है ना, अब समझ आ रहा होगा। बस हो गया, इसको इंटू करिए, 0 हो गया, 6 5 30, 30 15 6 18 = s² + 5s हो गया। अब बस आपको इक्वेशन बन चुका है, आपको बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ नाउ डन, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, ये वाला, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स। देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है a², बस, ठीक है ना। तो कहता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। मान लेते हैं कि एक का साइड x है और दूसरे का साइड y है, मतलब इसमें a माने थे ना, और हम यहाँ पे, ये साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने पहले x माना था, एक y माना था, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर को x मानते हैं, दूसरे स्क्वायर को y मानेंगे, तो इसका एरिया बन जाएगा x² और इसका एरिया बन जाएगा y², ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या बनेगा बताओ, 4x, और इसका पेरीमीटर 4y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज 468। तो x² + y² ऑलरेडी बता दिया गया है, 468 है, यहाँ तक ठीक है। और डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर यानी 4x - 4y दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। तो कहता है साइड ढूंढो, बस हो गया भाई, सॉल्व कर लो, इजी। इसको शॉर्ट करो, पूरा 4 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा x - 4 = 6, x - y = 6, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 6 माइनस का प्लस y, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पहले इक्वेशन में और सॉल्व हो जाएगा। ये क्या होगा, x की वैल्यू 6 + y का होल स्क्वायर + y² = 468। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, क्या करना है, बस इंटू करना है। इसको ओपन करो a + b का होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 36 + 12y + y² + y²। ये यहाँ तक इस ब्रैकेट का है और ये y² इधर है, ठीक है, = 468। अब सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y², ठीक है, 12y, और 468 में से हम 36 को क्या कर रहे हैं, माइनस, ये भैया इधर आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये बन गया 2y² + 12y = कितना हुआ, 432। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, तो 2 से पूरा डिवाइड करें, पूरा डिवाइड 2 से करेंगे, तो y² + 6y = 2, 2 × 4, 2 1 6, ठीक है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर रेडी। अब इसके आगे सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आई होप आपको इतना तक समझ आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है वर्ड प्रॉब्लम से। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है।
ये बहुत इजी है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, बस आपको चेक करना है कि उस इक्वेशन का रूट बनता है या नहीं बनता है। तो इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर वो 0 के बराबर आता है तो उसके 2 बराबर रूट्स होंगे, मतलब 2 इक्वल रूट्स होंगे। जैसे r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू मतलब 2 2 ऐसे भी आता है, ठीक है, मतलब दोनों वैल्यू उसकी सेम आ रही है। अब नेक्स्ट दोनों वैल्यू सेम हमारी एक बार आई थी, ठीक है, मैं आपको ये याद दिलाती हूँ। यहाँ पे देखो किधर गई हमारी कैलकुलेशन, एक किया था जिसमें तो वैल्यू सेम आई है ना, कहाँ गया वो, हाँ ये वाला देखो देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जिसमें x की वैल्यू दोनों सेम आ रही, ऐसा भी होता है। तो ये तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा बराबर 0 होगा। करके चेक करना चाहते हो, चलो चेक करते हैं। बी क्या है इसका बी देख रहे हो, इसका बी देखो, इसका b है -2√6 और इसका a है 3 और इसका c है 2। तो ज़रा इसमें डालो b स्क्वायर माइनस 4ac में, b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो b क्या आपका, डालो इधर 2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, लेट्स सॉल्व। √6 6 हो जाएगा और 2 2 4 बन जाएगा, ठीक है, और ये हो गया फिर 4 इंटू 6। तो ये नहीं देख रहे हो आप, 4 इंटू 6 कितना हुआ, 24 0 देगा कि नहीं। जब 0 देता है तो क्या होता है, लिखा है 2 इक्वल रियल रूट्स, तो वो हमें मिला हुआ था, ठीक है। इधर देख रहे हो ना, चीज़ों को समझ में आ रही है आप लोग को क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब 2 अलग अलग रूट्स दबाते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और जब छोटी होगी तो बिल्कुल रूट्स नहीं रहेंगे। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है। बहुत ईजी तरीका है, 1 मार्क क्वेश्चन में अक्सर पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, और इसमें प्रैक्टिस के लिए आप ये फर्स्ट पार्ट को कर सकते हो। बाकी ये आउट ऑफ सिलेबस मतलब नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट देखो दिमाग में ऐसा रखो कि कुछ भी आ सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रा प्रैक्टिस कर लो, एक के वाला भी कर लो। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ AAP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे ज़रा देखो, जो मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं ना, अभी जस्ट हमने रिवीजन किया, तो उसके कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हो, देखो लिखा है फाइंड द 2 consecutive odd positive integer सम ऑफ whose साइड इज 3 290। यहाँ पे ये क्वेश्चन बदल के दिया है, बट क्वेश्चन वही है जैसे हम लोग अभी जस्ट किए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द रूट ऑफ फाइंड इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2 है, तो फाइंड करनी है p की वैल्यू इस इक्वेशन से। देखो यहाँ पर क्या मतलब है, p की वैल्यू का मतलब है वो ढूंढना है, वो x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, आपको रूट्स दिया हुआ है, रूट्स का मतलब कोई एक वैल्यू दे रखी है। इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, मतलब आपके पास एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है ये, x² + 3x - p = 0। तो x² - 3x + p = 0 में x की वैल्यू एक 2 दे रखी है, एक और हमें ढूंढनी है, वो कौन सी है, वो ढूंढनी नहीं है, हमें p की वैल्यू चाहिए, ठीक है। बस x की वैल्यू दे रखी है तो इसमें डाल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया -3 2 + p = 0, तो ये हो गया 4 - 6 + p = 0, तो ये -2 + p, तो p = 2, तो यहाँ पे 2 आएगी p की वैल्यू, ठीक है। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो ऐसे सॉल्व करके हटा देना, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। देखो एक डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन पूछा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, तो बस d पे लगा देना है, d = b² - 4ac पे वैल्यू पुट कीजिए और जो आपको मिलता है वहाँ पे टिक कर दीजिए। ऑप्शंस में इस तरीके से ऐसा दिया रहता है। देखो यहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो वाला लीनियर इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है उस पर बेस है, और ये फादर वाला जो क्वेश्चन है वो भी उसी चैप्टर पर बेस है, ठीक है, इसलिए आपको दिया हुआ। और ये देखो, ये मैंने अभी करके बताया हुआ है, ये आपको y = mx + 3 m वाला जो वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक से पूछ रहा है, और देखो ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपने करना ही करना है इसे।